सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई साहब, आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है इसलिए प्लीज़ चला लेना। अभी फ़िलहाल आज का दिन भाई साहब काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है, यानी कि शायद 300-400 किलोमीटर चलानी है बाइक। तो फ़िलहाल अभी मैं निकल पड़ा हूँ मेरे सफ़र पर। आज मुझे जाना था मेरी बीएड कॉलेज पर, जहाँ पर मुझे कुछ फ़ीस को भरना था। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ भाटिया। यहाँ पर रास्ते में एटीएम पड़ता है जहाँ पर मुझे निकालने थे पैसे, क्योंकि फ़ीस को जमा करना था। अगर नहीं जमा किया तो भाई साहब काफ़ी दिक्कत होगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने लगा दिया था कोड और लगा दिया था मेरा एटीएम कार्ड, लेकिन इस मशीन पर पता चला कि इस मशीन में तो पैसे ही नहीं है और ना पैसे के ये जो एरर है ये दिखाते हैं। पहले तो मैं नहीं समझ पाया था, क्योंकि एटीएम से मैं ज़्यादा पैसे नहीं निकालता, क्योंकि पैसे होते ही नहीं हैं फ़िलहाल। तो अभी जब मैं निकला तो यहाँ पर तो पैसों की लाइन लगी हुई थी, और ये लाइन थी जो वो मूँगफली का सीज़न है, वो मूँगफली को बेचने के लिए आए थे। तो यहाँ पर गोडाउन में सभी को इंतज़ार करना पड़ता है। फ़िलहाल अभी मैं पहुँचा था मोगल धाम। यहाँ पर दर्शन करने के बाद मैं चल पड़ा अपने सफ़र पर। भगवान माता को प्रार्थना की कि कोई अनहोनी ना हो, लेकिन आगे चलकर मैंने देखा तो यहाँ पर तो भाई साहब एक्सीडेंट हुआ था। और ये एक्सीडेंट पता नहीं किसका हुआ था, लेकिन आई होप कि वो सुरक्षित हो। तो फ़िलहाल यहाँ पर आगे बढ़ते ही पहला नज़ारा ये देखने को मिला, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। और ये नज़ारा अभी ख़त्म नहीं हुआ था, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर नहीं गया था। उस एक्सीडेंट से थोड़ा आगे मैंने जब ड्राइव किया तो यहाँ पर भाई साहब वही नज़ारा दूसरा भी बना हुआ था, जो कि काफ़ी डिसअपॉइंटेड था। और यहाँ पर जो दूसरा एक्सीडेंट हुआ था, लग तो ऐसा रहा था कि कोई ज़्यादा कोई हानि नहीं हुई होगी, लेकिन हाँ, अगर बात हम लोग व्हीकल की करें तो भाई साहब ये दोनों व्हीकल काफ़ी टूट चुके थे। और आई होप कि यहाँ पर भी किसी को ज़्यादा चोट ना लगी हो। तो मैं तो ज़्यादा कुछ अभी वहाँ पर रुका नहीं, तो आगे बढ़ता चला गया। तो अभी फ़िलहाल ये जो सफ़र है मुझे मेरी कॉलेज तक तय करना था, और काफ़ी भाई साहब मुझे थकान लग रही थी। तो फ़िलहाल मैं अभी पहुंच चुका था खंभालिया, और यहाँ पर ये जो पुल है, यहाँ से सिविल हॉस्पिटल दिख रही थी। काफ़ी बड़ी हॉस्पिटल है खंभालिया में, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी जाती है। तो वहाँ से निकल कर आगे जब गया तो भाई साहब यहाँ पे एक और एक्सीडेंट जो था वो हुआ था। पता नहीं ये शायद पुराना एक्सीडेंट हो, लेकिन देखकर भाई साहब काफ़ी दुख हुआ। तो अभी फ़िलहाल वहाँ से मैं आगे निकल चुका था, और क्या ही नज़ारे थे यार। काफ़ी दिनों के बाद मैं अभी बाहर निकला था, क्योंकि वैकेशन में भी मैं ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाया था, और स्कूल में भी ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मैं गाड़ी को आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए जा रहा था, क्योंकि मुझे मज़ा लेना था इस सफ़र का। और ये सफ़र जो है वो काफ़ी आरामदेह था, और बताऊँ ना कि सेटिस्फाइंग था काफ़ी। और इस सेटिस्फेक्शन को मैं पूरा दिन अभी फील करने वाला था, लेकिन हाँ, थकान तो लगने ही वाली थी। अभी मैं कहीं पर भी रुकने वाला नहीं था। बस कुछ पैरों को अगर पैरों की बात करें तो पैर काफ़ी दुखने लगते हैं यहाँ पर। तो कुछ देर 2-3 कदम चलने के लिए मैं बस रुकता था, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी अभी कॉलेज को पहुंचना था, क्योंकि अगर दोपहर के 12 या 1 बज गए तो वहाँ के जो सर लोग हैं वो सभी प्रोफेसर्स खाना खाने के लिए चले जाएंगे, और वापस आने में उनको काफ़ी 1-2 घंटे लगने वाले थे। इसलिए मैंने सोचा कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ। मगर आगे चलकर देखा तो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग बंद थी, इसलिए मुझे कुछ देर वहाँ पर रुकना पड़ा। रेलवे क्रॉसिंग से आगे निकलने के बाद अभी मैं फ़िलहाल पहुंच चुका था हाईवे पर। अच्छा, अब बताना ये कौन सा हाईवे है? अगर आपने कभी रिलायंस नहीं देखी है तो ये वही हाईवे है जहां पर रिलायंस पड़ती है। अच्छा, ये कंपनी ना काफ़ी बहुत बड़ी है। मैंने यहाँ पर अंदर काम भी किया हुआ है। वहाँ पर मुझे कुछ एडवर्टाइज पेंट करने का काम मिला था, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो इमारतें थी वहाँ पर कुछ ना कुछ ड्राइंग करनी होती है, जहाँ पर एडवर्टाइज
स्टारगेजिंग को ड्रॉ करना होता है। तो ये वाला नज़ारा जो है भाई साहब काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पर जो वो आप दूर अगर आप देख सकते हैं तो वहाँ पर एक राष्ट्रध्वज जो है वो हमें लहराता हुआ दिख जाता है। और वहाँ का जो नज़ारा है उसका तो क्या ही कहना। अंदर मैंने देखा है, मैं पर्सनली वहाँ पर जा चुका हूँ, अंदर रिलायंस के अंदर काम कर चुका हूँ भाई साहब। वहाँ पर रोड्स जो है वो ऐसा लगता है जैसे आप लोग विदेश में आ गए हैं। अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है और काफ़ी क्लीन जो है वहाँ पर होता है सब कुछ। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये रिलायंस का गेट है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मुझे आगे जाना है। तो फ़िलहाल मैं अभी रिकॉर्डिंग जो है वो इस तरह से कर रहा हूँ कि ट्रैफिक में किसी और को भी नुकसान ना हो। तो दोनों हाथों से ड्राइविंग चल ही रही थी, लेकिन मैंने कुछ जुगाड़ बनाया हुआ था। अभी फ़िलहाल मैं आ चुका था पेट्रोल पंप पे, क्योंकि अभी पेट्रोल काफ़ी कम लग रहा था बाइक में, तो मैंने सोचा कि भर लूँ। आगे बहुत सारे पेट्रोल पंप्स थे, लेकिन यहाँ पर मैं रुक रहा था क्योंकि अभी अगर आगे मैं गया तो पहुँच ही जाऊँगा। अभी ध्रोल 5 किलोमीटर दूर है और ऑलमोस्ट पहुँच ही गया था, लेकिन काफ़ी थक चुका था। इसलिए सोचा कि बाइक को यहाँ पर पार्क करके कुछ देर चलकर पैरों को ना ठीक कर लूँ। तो यहाँ पर बाइक को रख के पैरों को थोड़ी देर आराम दिया और नज़ारे को कुछ देर मैंने फील किया। तो ज़्यादा वहाँ पर मैं नहीं रुकता हूँ। और ये कच्चा रास्ता शुरू हो चुका था वहाँ पर जाने के लिए। अच्छा, कच्चा नहीं है, ये ब्लॉक्स जो है लास्ट बार जब आया था तब यहाँ पर नहीं थे, तो ये ताज़ा लगाए हुए थे। तो ये थी हमारी कॉलेज भाई साहब। यहाँ पर मेरा बीएड अभी चल रहा है। बाइक को पार्क करने के बाद जब मैं अंदर गया तो पता चला कि भाई साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि एटीएम से मैं पैसे निकालना ही भूल गया। तो यहाँ पर काफ़ी मुसीबतों का सामना करके एटीएम ढूंढा, क्योंकि इस शहर में मैं कभी नहीं आया था और शहर में एटीएम ढूंढना तो काफ़ी मुश्किल होता है। और अगर बात इंटरनेट की करें तो यहाँ पर इंटरनेट भी काफ़ी कम चल रहा था मेरे मोबाइल पर। तो जल्दी से बैंक को मैंने ढूंढा, एटीएम से पैसे निकाले और वापस कॉलेज की ओर चल पड़ा। वहाँ से शायद 4-5 किलोमीटर दूर शहर में आना पड़ा था। तो जल्दी से वापस मैं नज़ारों का मज़ा लेते हुए अच्छा, ये भी यहाँ पर भी इतिहास काफ़ी बड़ा था। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो ध्रोल में एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। उसके बारे में मैं किसी दूसरे व्लॉग पर बात करूँगा, लेकिन जल्दी से वो काम को ख़त्म करने के बाद मैं निकल पड़ा इन गलियों की सैर पर।
भाई कॉलेज में पैसे जमा करने के बाद मैं वापस निकल गया। वहाँ से मुझे काफ़ी ज़्यादा काम मिला है, जहाँ पर मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाने थे, कुछ जर्नल्स लिखने थे। लेकिन वहाँ पर मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ कॉलेज पर मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो वहाँ का काम ख़त्म करने के बाद मैं वापस आ चुका था हाईवे पर, और फिर से वही लंबा सफ़र मैंने तय करना शुरू कर दिया। और मुझे काफ़ी भूख भी लग रही थी, तो किसी अच्छे से ढाबे में या फिर कोई अच्छे से होटल अगर मिल जाए तो वहाँ पर मैं खाना खाने वाला था। अच्छी सी होटल से मेरे कहने का मतलब कि कोई सस्ती होटल, महंगी होटल नहीं, क्योंकि महंगी होटल पर जाने को अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था और इतने पैसे बिगाड़ने का भी मेरा कोई मूड नहीं था। यहाँ हाईवे पर ही कोई ना कोई ढाबा या फिर कोई अच्छी सी होटल मिल ही जाती है, जहाँ पर काफ़ी भाई साहब अच्छा खाना मिल जाता है, तो ज़्यादा पैसे बिगाड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं। अभी मैं काफ़ी थका हुआ था और भूख भी काफ़ी लगी थी, तो जल्दी से जल्दी मुझे एक अच्छी सी होटल देखनी ही थी। भाई साहब काफ़ी लंबा सफ़र है, 150 से भी ज़्यादा ऊपर का ये जो सफ़र है, आने और जाने का शायद 300 किलोमीटर हो ही जाता होगा। तो इस ड्राइविंग में काफ़ी थकान लग जाती है। अभी फ़िलहाल मुझसे भूख बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो रही थी, तो जल्दी से एक अच्छा सा ढाबा देखा और वहाँ पर मैं चला गया। ये ढाबा काफ़ी अच्छा लग रहा था, यहाँ पर पहुँचते 3 बज चुके थे। लेकिन खाना क्या ही आया था भाई साहब, 6 तरह की सब्ज़ी थी और इन छोटी-मोटी और भी खाने को तो क्या ही बोलो। इस खाने को खाने के बाद बिल्कुल ही संतुष्टि मिली, मेरी आत्मा संतुष्ट हो गई। और क्या ही स्वाद था, बहुत ही अच्छा स्वाद था इस खाने का। लेकिन इतनी सारी सब्ज़ी में तो क्या ही खा पाऊँगा। लेकिन मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मुझे पैसे वसूल ही करने थे। और यहाँ पर ढाबे में मैं आखिरी बचा था। मेरे खाने के बाद दोपहर का खाना उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया था। तो यहाँ पर कुछ सब्ज़ी थी, जहाँ पर ये वाली सब्ज़ी काफ़ी स्वादिष्ट थी, मुझे काफ़ी पसंद आई। और रोटी की तो क्या ही बात करूँ। अभी ये खाना खाने के बाद जल्दी से मुझे घर भी पहुंचना था, क्योंकि लेट नाइट होने वाली थी, अंधेरा होने वाला था और अंधेरे में ड्राइविंग मुझे बिल्कुल नहीं करनी थी। तो जल्द से जल्द अंधेरा हो उससे पहले मुझे घर पर पहुंचना था। यहाँ पर खाना खाने के बाद कुछ छोटे मोटे ऐसे इसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन इसको खाने के बाद मैं चल पड़ता हूँ वापस अपने सफ़र पर। अच्छा, ये वाली ये होटल थी, आप अगर यहाँ पर से निकले तो आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। काफ़ी स्वादिष्ट था खाना भाई साहब, आप ज़रूर आइए अगर यहाँ से कभी आप लोग गुज़रते हैं तो जल्दी से जल्दी मैंने अपना सारा सामान जल्दी से ले लिया और वापस निकल पड़ता हूँ हाईवे पर मैं यहाँ पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक बड़ा सा गुरुकुल है। मुझे काफ़ी मन है अंदर जाने का, कभी मैं यहाँ पर आऊँ तो अंदर ज़रूर जाऊँगा, आपको टूर कराऊँगा इस गुरुकुल का। तो भाई साहब काफ़ी बड़ा गुरुकुल है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो छोटे मोटे यहाँ पर शॉट्स लेकर मैं वापस आ जाता हूँ हाईवे पर। अभी सूरज ढल रहा था और भाई साहब ये क्या ही नज़ारा था, मुझे लग रहा था कि जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। और ये नज़ारा, अच्छा सामने सूरज और हाईवे का ये जो सीन था और ये जो अभी कलर बन रहा था, मुझे लगा कि इसकी पेंटिंग ही बना लो। लेकिन एज ए आर्टिस्ट ये नज़ारा मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था, गाड़ी को जितना हो सके इतना धीरे चला रहा था कि इस नज़ारे को मैं पर्सनली एंजॉय कर सकूं।
आप भी इस नज़ारे का एंड तक मज़ा लीजिएगा। आप वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल से कर ही दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिए। अभी शाम के वक्त जब मैं भाटिया पहुंचा तो भाई साहब यहाँ पर किसी की शादी चल रही थी और ये जो डेकोरेशन है वो क्या ही भयंकर डेकोरेशन था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और यहाँ पर मुझे मिले नन्हे सब्सक्राइबर जो कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करने को बोल रहे थे। अच्छा, इनके लिए तो लाइक्स बनता ही है। सभी बच्चे काफ़ी प्यारे लग रहे थे और मेरे आईडी को मांग रहे थे तो मैंने उनको अपनी आईडी दी और वे सभी के पास मोबाइल था तो मुझे काफ़ी सब्सक्राइबर मिल गए और अभी सभी बच्चे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को बोल रहे थे और कुछ बच्चों ने सेल्फी भी खिंचवाई। तो ये तो भाई साहब काफ़ी प्राउड मोमेंट हो गया मेरे लिए। लेकिन अभी वो बच्चे मुझे पहचानते नहीं थे कि मैं एक टीचर हूँ, तो उनको मैंने बताया कि मैं टीचर हूँ, आप कभी भी मेरे स्कूल के पास से अगर गुजरे तो ज़रूर से आना। अभी ये बच्चे सब्सक्राइब करने को बोल रहे हैं आप सभी ऑडियंस को, तो इनके लिए प्लीज़ लाइक तो बनता है, इनके लिए लाइक ज़रूर से कर देना। अभी फ़िलहाल मैं इन बच्चों के साथ कुछ सेल्फी लेकर अभी घर पर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर अपने ससुर के घर ही सो जाऊँ क्योंकि अभी ड्राइविंग करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था और काफ़ी ठंड भी थी। भाई इन बच्चों के लिए इस ब्लॉग को ज़रूर से लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी अगले ब्लॉग पर, तब तक के लिए इस वीडियो को थैंक्स फॉर वॉचिंग।